Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. लखीमपुर खीरी में सरकार ने मृतकों और घायलों को मुआवजे का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये हिंसा की आग अभी भी बुझी नहीं है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वहीं इस मामले में फंसे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में न्यायिक जाँच हो रही है, सब कुछ सामने आ जाएगा। जो भी मुकदमा लिखा गया FIR हमारे देश में कानून का राज है। FIR कराने का हक सबको है। FIR उन्होंने कराई है, एविडेंस करेक्शन में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा और किसानों की मौत को लेकर देश भर से उत्तर प्रदेश सरकार की निंदा की जा रही है। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही निशाना साध दिया। संजय राउत ने कहा कि ये कोई राजनीति की बात नहीं है, लेकिन सरकार को ये बताना चाहिए कि किसानों को क्यों मारा। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी को किसानों से प्यार है तो वो उनसे बात करें। आपको बता दें कि शांति भंग करने के आरोप में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया अजय कुमार लल्लू समेत 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद प्रियंका गांधी को गिरफ्तार भी किया गया। सीतापुर जिला के हरगांव थाने के SHO ने इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के 75,000 लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर न्यू अर्बन इंडिया थीम का उद्घाटन किया। न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चयनित 75,000 लाभार्थियों को चाबी वितरण कर उनसे संवाद भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और अपने संबोधन में कहा कि मैं प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से पीएम मोदी का हृदय से स्वागत करता हूं। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए लखनऊ को चुनने के लिए आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि यूपी ने शहरीकरण में उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश की 50,000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों को नगर निकाय बनाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन स्वास्थ्य के लिए मील का पत्थर बन गया है। आजादी के बाद सभी का सपना था कि उसका अपना आवास हो, जो कि 2024 में साकार होगा। उत्तर प्रदेश में अब तक 42 लाख आवास मिल गए हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद और अयोध्या में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही अमृत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न शहरों में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्मित पेयजल एवं सीवरेज की कुल 4,737 करोड़ रुपए की 75 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री ने जनपद लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग ऑफ भी किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अंतर्गत न्यू अर्बन इंडिया को ट्रांसफॉर्म अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में इस भव्य आयोजन में पीएम मोदी ने पहले एक स्टॉल का बारीकी से भी अवलोकन किया। देश में आए दिन सड़क हादसों के कारण कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और इनमें से कई ऐसे होते हैं जिनको समय रहते इलाज नहीं मिल पाता। कारण ये होता है कि घटनास्थल पर मौजूद लोग उन लोगों की मदद करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो किसी सड़क हादसे के घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाएंगे तो उन्हें पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन अब सरकार ने लोगों के मन से ये डर निकालने का फैसला किया है। सरकार एक ऐसा फैसला ले रही है जिससे लोग घायलों की मदद बिना डरे करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय घायलों की मदद करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगारों के लिए एक बेहतरीन योजना शुरू की गई है। ये योजना सड़क हादसे के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए लॉन्च की जा रही है।
आपको बता दें कि देश में हर वर्ष करीब 1.5 लाख लोगों की सड़क हादसे में मौत होती है। इस योजना के तहत मदद करने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कोरोना वायरस का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है, वहीं तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी कारण से भीड़ होती है तो कुछ राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर की स्थिति भयावह हो सकती है। उन्होंने कहा कि छुट्टियों की एक अवधि संभावित तीसरी लहर की आशंका को 103% तक बढ़ा सकती है और उस लहर में संक्रमण के मामले 43% तक बढ़ सकते हैं। लोगों को लगातार सरकार के द्वारा भी चेताया जा रहा है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। विशेषज्ञों ने जरूरी और जिम्मेदार यात्रा पर जोर देते हुए चेतावनी दी है कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कारणों से होने वाली सामूहिक सभाओं के कारण कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं, जिससे कुछ राज्यों में संभावित तीसरी लहर की स्थिति भयावह हो सकती है। आपको बता दें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के बलराम भार्गव, समीरन पांडा और संदीप मंडल और इंपीरियल लंदन कॉलेज से निमालन अरिना मिनपथी द्वारा गणितीय मॉडल कोविड-19 महामारी के दौरान और भारत के अंदर जिम्मेदार यात्रा पर आधारित ये परामर्श जर्नल ऑफ ट्रैवल मेडिसिन में प्रकाशित किया गया है। कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 18,346 नए केस दर्ज किए गए। साथ ही एक्टिव केस में कमी आई है। देश भर में एक्टिव केस का आंकड़ा कुल मामलों का 0.75% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। देश में एक्टिव केस की बात करें तो 2,52,902 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, जो पिछले 201 दिनों में सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में देश भर में 29,639 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 3,31,50,886 हो गई है। देश में रिकवरी रेट 97.93% है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.66% है, जो बीते 102 दिनों से 3% के नीचे बने हुए हैं। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 1.61% पर है। ये पिछले 36 दिनों से 3% से नीचे है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 करोड़ के पार पहुंच गया है।